आप लोगों ने यकीनन सदका जारिया के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गुनाह जारिया के बारे में जानते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि गुनाह जारिया के ऊपर लोग यकीन ही नहीं रखते। सदका जारिया तो सभी समझते हैं, लेकिन जो दूसरी टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको बहुत कम लोग जानते हैं। अब आपको मैं ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप अपनी कब्र में हैं और फरिश्ते आपको बता रहे हैं कि आपकी एक तरफ 999 नेकियां मौजूद हैं और दूसरी तरफ 998 आपकी बुराइयां मौजूद हैं। तो मुबारक हो, आपकी नेकियां ज़्यादा हैं, इसीलिए आप जन्नत में जा रहे हैं। और आप इस चीज़ के ऊपर खुश हो रहे हों और अचानक से आपकी जो बुराइयां हैं वो 1000 तक उनकी तादाद पहुंच जाए और आपको फरिश्ते ये बताएं कि अभी अभी आपका बताया हुआ गाना या आपकी बताई हुई कोई फहाश वीडियो या आपकी कोई गलत वीडियो या आपका किसी को गलत साइट पर लगाना, डायरेक्शन देना, अभी अभी किसी ना किसी ने उसके ऊपर अमल किया है जिसकी वजह से आपकी जो बुराइयां हैं वो बढ़ गई हैं। लिहाजा आप जन्नत में नहीं जा सकते और आपको अब ये जहन्नुम का जो बोझ है वो उठाना पड़ेगा। इसे कहते हैं गुनाह जारिया, और ये बिल्कुल सदका जारिया की तरह काम भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ना तो खुद वो काम करें जो कि गलत होते हैं या जिनकी वजह से आपको भी गुनाह मिले और लोगों को भी गुनाह मिले, और ना आप लोगों को उसमें शामिल करें। हम अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगियों में ये करते हैं कि ख़ुद तो किसी बुराई में हम शामिल होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने साथियों को भी उस बुराई में शामिल कर लेते हैं। और इसी तरह से वो बुराई फैलती चली जाती है और वो इतनी फैल जाती है कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी जो जो शख्स उसमें बाद में इन्वॉल्व होता है, आपका बोझ, आप उसका जो गुनाहों का बोझ है वो आपके ऊपर डलता जाता है। यानी जैसे सदका जारिया होता है ना, कि मरने के बाद कहा जाता है कि जितने ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे काम करने वाले लोग होंगे, अगर आपने किसी का भला किया होगा, आपने किसी की ज़िंदगी आसान की होगी, तो वो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा मरने के बाद भी। ये हमारे मज़हब की खूबसूरती है कि आपके दर्जात जो हैं वो बुलंद होते रहते हैं। अगर आपके पीछे लोग पढ़ने वाले हों, अगर आपके पीछे किसी ने आपके लिए या आपने किसी के लिए आसानी पैदा की हो, किसी को अच्छे आपने राह रास्त पे आप लेके आए हों, किसी को आपने अच्छी डायरेक्शन बताई हो, किसी के लिए की वजह बने हो आप ज़िंदगी में आसानी की, लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलें कि गुनाह जारिया भी इसी तरह से काम करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आपने जो ज़िंदगी में लोगों के लिए अच्छे काम किए हों या किसी को आपने अच्छे काम पे लगाया हो, उसका तो आपको सिला मिले, उसका तो आपको उस तरह से सवाब भी मिलता रहे और आपके दर्जात भी बुलंद होते रहें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी को आपने गलत रास्ते पे लगाया हो, किसी को आपने गलत डायरेक्शन दी हो, या कोई बुराई के अंदर मुब्तला हो, कोई किसी ऐसी चीज़ में चला जाए, कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट किसी की हो जाए जो कि गलत हो और वो आपकी वजह, यानी वजह उसमें आप बने हों। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका गुनाह आपको नहीं मिलेगा। वो गुनाह भी आप तक उसी तरह से पहुंचता रहेगा और वो गुनाहों की वजह से फिर वो जो बोझ है वो भी आपको उठाना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना कि वो तमाम लोग जिनको अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत होती हैं और वो ये रोना रो रहे होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो एक काम और किया करें। वो अल्लाह ताला की तरफ से जो मिली गई उनको नेमतें होती हैं ना, यानी अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें जो हमें बिन मांगे हमें दी होती हैं, वो उनका भी हिसाब रखा करें और कभी उनके ऊपर भी वो ये सवाल उठाया करें कि हमें वो नेमतें अल्लाह ताला ने क्यों दी हैं। हम इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से हिसाब रखते हैं कि जी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये महरूमी थी इस चीज़ की, मुझे इस चीज़ से महरूम रखा गया। लेकिन उसकी तरफ से वो तमाम नेमतें जो शायद हम डिज़र्व नहीं करते थे, जो शायद हम इस काबिल भी नहीं थे कि अल्लाह ताला हमें वो देता, लेकिन अल्लाह ने वो हमें दे रखी हैं, तो साथ ही साथ हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, हमें उसका भी हिसाब रखना चाहिए। और कहते हैं कि अगर आपको ये कभी कॉम्प्लेक्स हो जाए ना कि आप उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दें जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप एक पेपर लें, उसके ऊपर वो तमाम लिस्ट बनाएं, वो तमाम चीज़ें लिखें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की। जब आप वो लिखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने आपको दे रखी हैं। तो इसी तरह जो सदका जारिया है, जिस तरह हम वो लेने के लिए तैयार रहते हैं ना और उसके लिए हम मेहनत कोशिश कर रहे होते हैं, इसी तरह गुनाह जारिया भी होता है, वो भी हमें उसी तरह से मिल रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता।
उम्मीद है इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।